ठीक है, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है हाँ, सर। चलें ठीक है। मैं बताता जाता कि हमने पढ़ना था आज मेथड ऑफ सेक्शंस। तो ये फाइल है, मैं दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए कि हम लोग ने ये मेथड ऑफ जॉइंट्स वाली कर ली है। जिन्होंने नहीं की वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इजीली हो जाएगी। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले डिफरेंस बता दूं कि इनमें होता क्या है, दो मेथड में डिफरेंस क्या होता है, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में। अच्छा, मेथड ऑफ जॉइंट जो है ना, वो हम लोग तब करते हैं जब हमने क्या करना होता है कि हर मेंबर में फोर्स फाइंड करनी होती है। ठीक है, मेथड जॉइंट कब यूज होगा, जब हमने हर मेंबर में फोर्स जी फाइंड करनी सर। है। ये ट्रस आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। अगर मैंने इसके हर मेंबर में नजर आ रही है स्क्रीन पे आपको? जी सर, आ ठीक, आ रही ठीक है, है ठीक है। सर। हाँ, अब हमने मेथड जॉइंट तब लगाना है जब हमने, यार कौन है ये? लुक लाइक समथिंग। अच्छा, हमने मेथड जॉइंट जो है ना वो तब यूज़ करना है जब हमारा हमने हर मेंबर में फोर्स फाइंड करनी है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा कहे कि आप मुझे सिर्फ फोर्स चाहिए बी सी जी एफ जी, इस मेंबर में फोर्स चाहिए, बी सी मेंबर में, सी जी मेंबर में और जी मेंबर में, आप क्या करोगे? आप अब मेथड जॉइंट लगाओगे तो आपको हर मेंबर में फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो कि आप क्विकली क्वेश्चन को सोल्व करो और सिर्फ आप इस मेंबर में फोर्स फाइंड करो, उसके लिए आप यूज़ करोगे मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं कि इस ट्रस का सेक्शन ले लेते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा, ये ए सेक्शन लिया हुआ है ना, ए सेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जी इसका, जी। हाँ, हम इसका सेक्शन ले लेते हैं। इससे मेथड ऑफ सेक्शन से क्या होता है कि आप ना अपनी मर्जी की लोकेशन पे ना फोर्स फाइंड कर सकते हो बगैर किसी मेंबर को छेड़े। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसकी जो है ना थोड़ी सी एक थ्योरी है, देन इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन में थ्योरी बताता हूँ। मेथड ऑफ सेक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम जो है वो ट्रस्ट के अंदर फोर्स फाइंड करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन से, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो क्या है कि इक्विलिब्रियम में है। जब एक ट्रस्ट इक्विलिब्रियम में है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसका मतलब कि जिसका ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, इसका ये लेफ्ट वाला पोर्शन है वो भी इक्विलिब्रियम में है, और जो राइट वाला पोर्शन है वो भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम क्या मतलब हुआ, ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है, मतलब जो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा है उसकी तमाम फोर्सेस इक्वल हैं राइट वाले हिस्से के। क्लियर? सही। जी लिहाजा सर। लिहाजा जो फोर्स इधर होगी इस एरिया में, वही फोर्स इस एरिया में भी होगी। अच्छा, जैसे ये इसकी जी एग्जांपल सर। दे रहा है कि देखो आपके पास एक ये रोड है बड़ा, आपने उस रोड को बीच में से काटा है। लेकिन वो रोड पहले क्या था, टेंशन में था। वो है तो अभी भी टेंशन में, लेकिन जहाँ से काटा है वहाँ पे फोर्सेस उसको जोड़ने की तरफ जा रही हैं। वो फोर्सेस जाती हैं कि आपस में जुड़ जाए, मतलब फोर्सेस को आपस में मिला रही हैं। जो फोर्स ये टी है ना, ये वाली फोर्स भी टी है, मतलब दोनों फोर्सेस सेम है। इस वरना अगर चेंज होती तो कहते हैं टी वन और टी टू, दोनों फोर्सेस क्या है, सेम। यही कॉन्सेप्ट है, जब हम ट्रस को काटते हैं तो उसका यही होता है। ठीक है, ये वो एग्जांपल दे रहा है जो मैंने आपको बताई है कि हम उसको काटते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लियरली इट कैन बी सीन दैट इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड द मेंबर। अच्छा, जो उनका मेंबर कंप्रेशन में होगा उसको सी से जाहिर करना है, जो टेंशन में होगा उसको टी से जाहिर करना है। The जी method सर। of section can also be used to cut or section the member of an entire truss। पूरी जो ट्रस होती है ना उसको मेंबर भी काट सकते हैं ऐसे। अच्छा,
अच्छा, अगर वो ये कह रहा है कि आपका जो सेक्शन है और वो पास हो रहा है फ्री वो डायग्राम से दो पार्ट से जब पास हो रहा है, तो आप उस पार्ट पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे वो ये तीन होंगी, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम। पहले भी तीन ही होती है ना। अच्छा, जी उसके सर। उसके बाद ये आपने इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपकी तरफ मेन मेन बातें बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के हमें क्या कहता है कि फाइल। जो चीज़ लेफ्ट पे है ना वो चीज़ राइट पे है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ की भी इसमें वो आ गई कि फोर्सेस सेम होगी। क्या कह रहे थे? जी सर। नहीं कुछ नहीं, वो ये पूछ रहा था, ये फाइल अच्छा वो अच्छा, यानी कि अलहदा फाइल है ना, मेथड ऑफ जॉइंट्स। हाँ हाँ, लैदा ये देता हूँ, ये ख़त्म होते देता हूँ, ठीक है। अब वही बता रहा है कि आपका क्या आपको फाइंड करना है ना, इस एफ बी सी, एफ जी सी और एफ जी एफ, मतलब बी सी जी सी जी फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे जो है ना हम्म। स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ इसमें करते क्या है। हाँ, अच्छा, इसमें ना सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना होता है, आपने अननोन रिएक्शंस फाइंड करने होते हैं। देन उसके बाद सेक्शन काटना होता है। देन सेक्शन पे आपने इक्वेशन इक्विलिब्रियम लगा के फोर्सेस फाइंड करनी होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मसला आता है कि हम ना वो कैसे फाइंड करें, इसकी ना डायरेक्शन कैसे ज्यूम करें। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आप कर रहे थे, वो इसके अंदर भी है। इसमें कैसे, इसमें दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के, दो तरीके हैं। अच्छा, हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि डायरेक्शन का इशू होगा कि डायरेक्शन आपकी क्या होगी, प्लस माइनस का इशू होगा, ठीक है। वो आपने किस तरह सॉल्व करना है, इसमें ना दो तरीके हैं आप कर सकते हैं। प्लस और माइनस का साइन आप या टेंशन कम्प्रेशन कैसे आएगी। पहला तरीका ये है कि आप विजुअली ऑब्जर्व करें कि आपने क्या देनी है, और ये थोड़ा सा ना मुश्किल प्रोसेस है। आपको स्ट्रेस देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि आपकी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव रखनी है। या दूसरा तरीका ये है कि आप एज्यूम करें, या अगर आप एज्यूम नहीं कर सक रहे, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जो है सिंपली जो डायरेक्शन है ना वो आप एज्यूम कर लेंगे, कोई भी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो आपकी डायरेक्शन है वो पहले वाला हिसाब, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए जी। तो आपकी डायरेक्शन गलत थी। जी सर। अगर सही। आप, हाँ, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप जहाँ से भी सेक्शन काटे ना उसकी फोर्सेस को रखें मतलब ऑपोजिट रखें। ऑपोजिट से मुराद है कि उनकी फोर्सेस को हमेशा टेंशन में रखें। जहाँ से भी आप सेक्शन काटे ना, आप एज्यूम करें कि जो फोर्सेस है ना वो क्या है, पूरी टेंशन में है। इससे ये होगा कि आपका अगर आंसर पॉजिटिव आए तो टेंशन, नेगेटिव आए तो कंप्रेशन। ये सिंपल प्रोसेस है, दूसरे वाला ये, सही। ठीक है। जब सॉल्व करेंगे फिर मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये ना वो ट्रस्ट थी, उसको दो सेक्शन में इस तरह काटते हैं, ठीक है। ठीक है ना। ये जो फोर्सेस होंगी, देखो इसने भी क्या किया हुआ है कि एज्यूम किया हुआ है, किसी को कंप्रेशन किसी को टेंशन। अच्छा, ये सर थोड़ा, ये जी अपनी अपनी मर्जी से अज्यूम करते हैं ये जो जी, कंप्रेशन टेंशन। अपनी मर्जी से। दो तरीके हैं ना, एक आप ना विजुअली देखते हो कि उसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। सही। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एज्यूम बस एक कर ली और उसके मुताबिक चले। अब क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ना ही वो इतनी विजुअल ऑब्जर्वेशन तेज़ होती है, तो इसलिए हम यही कहते हैं कि आप डायरेक्शन जो है ना अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, और अगर सही आ जाए तो सही, नहीं तो नेगेटिव। सही। ठीक हो गया। प्रोसीजर फॉर एनालिसिस, यस इसको सर। आपने एनालाइज किस तरह करना है। सबसे पहले जो है ना वो आपने डिसीजन करना है कि मेक डिसीजन ऑन हाउ टू कट सेगमेंट थ्रू द मेंबर। आपने ये डिसीजन करना है कि आपने कट कहाँ से लगाना है, ठीक है। जी सर। बिफोर आइसोलेटिंग द अप्रोप्रिएट सेक्शन, एक सेक्शन को आइसोलेट करने से पहले नेसेसरी है कि आप उसके स्पोर्ट रिएक्शन फाइंड करो। स्पोर्ट रिएक्शन फाइंड करोगे तो आप फाइंड कर सकते हो। इफ दिस इज डन देन द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन एबल टू सॉल्व मेंबर। कहते हैं जब आपने स्पोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लिए, कट लगा लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास तीन इक्वेशन है, एफ एक्स, एफ वाई और एम। उससे आपने जो अननोन फोर्सेस फाइंड करनी है।
ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट सेगमेंट, जो सा आपने सेक्शन काटा है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। अच्छा, और उसके बाद जो नीचे दो मेथड में से कोई एक आपने लगा के जो है वो सेंस फाइंड कर लेनी है कि वो उसकी सेंस क्या है। ठीक है, ये जो है ना जो ऊपर मैंने बताया है वो यही थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। ये मैं आपको सवाल होता तब बताता हूँ। ठीक है अब जो है ना मेथड ऑफ सेक्शन का सवाल हम शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा कोई नहीं आया अब तक। चलो मेथड ऑफ सेक्शन का हम क्या करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। देखो अब वो सवाल क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द फोर्सेज इन मेंबर जी ई जी सी एंड बी सी ऑफ द ट्रस्ट शोन इन द फिगर 615 है। कह रहे कि आपको मुझे फोर्सेस फाइंड करके दो इस ट्रस्ट में जी सी ये वाली फोर्स, जी ई ये वाली और बी सी ये वाली। क्या कहता है कि मुझे क्या फाइंड करके दो फोर्सेस, और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। और कहते हैं कि इंडिकेट करो कि फोर्स टेंशन में या कंप्रेशन में है। ठीक है, सवाल जी समझ आ सर। गई सवाल की? हाँ, ये जो जी सर। ये ना इंडिकेट वाला ये हर किसी का अपना प्रोसेस होता है, जिससे मर्जी करो। ठीक है, अच्छा मैंने स्ट्रेस को देखा, मैंने गौर किया स्ट्रेस को, तो मैंने यहाँ पे कट लगाया। मैंने एज्यूम कैसे किया कि मैंने कैसे सोचा कि मैंने कट यहाँ लगाना है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मुझे इन तीन मेंबर में फोर्सेस चाहिए। अब तीन में फोर्सेस तभी आ सकती हैं जब मैं कट लगाऊंगा। जी सर। ठीक है सोल्यूशन देखते हैं इसका। सेक्शन ए, जो सा सेक्शन काटना है उसका नाम लाजमी लिखना है कि आपने कौन सा सेक्शन काटा है। जी सेक्शन सर। ए इन फिगर ए हैज चूजन सिंस इज कट थ्रू द थ्री मेंबर हुज फोर्स आर डिटरमाइंड। कहते हैं कि मैंने जो कट लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे तीन फोर्सेस फाइंड करनी थी। ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज मेथड ऑफ सेक्शन यूज करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू डिटरमाइन द एक्सटर्नल रिएक्शन एट ए और डी। ए और डी पे आपको एक्सटर्नल रिएक्शन फाइंड करना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि मुझे एक्चुअली जोन सा मैंने, अब मेरी मर्जी है कि मैं लेफ्ट वाला लूँ या राइट वाला लूँ। ठीक है, मैं जोन सा भी जी लूँगा ना, सर। मुझे उसकी अननोन फोर्सेस निकालनी है। अगर मैं लेफ्ट वाला लेता हूँ मुझे ए एक्स और ए वाई चाहिए। जी सर। अगर मैं राइट वाला लेता हूँ मुझे क्या चाहिए, डी वाई। यस सर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए होगा, लेकिन अब क्योंकि मैं इक्वेशन इक्विलिब्रियम लगाऊंगा मेरे पास सारी एकदम आ जाएंगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंटायर ट्रस इज शोन। इस पूरी ट्रस की आपने क्या बनाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, ये वाली वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, यस सर। अप्लाई इक्वेशन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आप इक्वेशन इक्विलिब्रियम लगाओ क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, अननोन। अब अननोन क्या है, ये कौन सी स्पोर्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है हिंज स्पोर्ट। यहाँ पे क्या होंगे, दो इन रिएक्शन, स्पोर्ट। यस सर। ए वाई नीचे से जाएगा, ए एक्स। ठीक है, और जी ये सर। डी डी पे कौन सी स्पोर्ट है, रोलर स्पोर्ट। रोलर रोलर पे एक होता है। हाँ जी, रोलर पे एक होता है वाई वाला। चलो कुछ तो याद है जी, लॉकडाउन की बात भी। अच्छा, नहीं सर, ये याद है सर, इतना मैंने पढ़ा चलो था। ये हमने जो डायरेक्शन जियम कर ली। हाँ जी, अच्छा हमने क्या लगाया जी, तीन इक्वेशन है हमारे पास, एफ एक्स एफ वाई और एम। पहले हम लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स। इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखना है आपने। ठीक है, एक्स डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ए एक्स है, माइनस क्या एक्स होगा, है। यस। ए जी एक्स, और सर, यहाँ से आउटवर्ड। 400 है। ये सर लेफ्ट साइड पे है तो आउटवर्ड है तो माइनस में है, और ये राइट वर्ड है हाँ तो जी पॉजिटिव जी में। बिल्कुल। हमने जनाब इसको माइनस ए एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0, तो ए एक्स क्या आ गया हमारे पास, 400। 400। यस। क्लियर है यहाँ पे? जी सर। गुड। अच्छा, अब सिग्मा एफ वाई अगर हम लगाएं तो हमारे पास कोई अपवर्ड फोर्स है नहीं, तो निकल नहीं सकता। हम क्या डाउनवर्ड। करेंगे, हाँ डाउनवर्ड फोर्स कोई एक है ना, तो उससे निकल नहीं सकेगा जी। क्योंकि दो अननोन है और हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सिग्मा एम, लगाएंगे मूवमेंट लगाते हैं। जी अब सर। हाँ, अगर मेरी मर्जी है मूवमेंट जहाँ मर्जी लगाऊं, लेकिन मैं मूवमेंट वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे आसानी होगी। इस बात पे गौर करना। जी सर। जी। अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट लगाता हूँ ना ए पॉइंट पे, मेरे पास कितनी फोर्सेस खत्म हो रही हैं, दो। जी सर। मेरा फायदा है। और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ दो फोर्सेस खत्म हो रही हो। ओके, जी सर। मैंने ए पे मूवमेंट लगाई,
ए पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया। अब यहाँ से मैंने देखा जो मैंने हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज क्या कहते हैं नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज गुड, नेगेटिव। जबरदस्त ज़बरदस्त। अब यहाँ से देखो, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। हाँ देखो 1200 फोर से यहाँ से कितना डिस्टेंस है 8। 8 बारह यस सर। सौ इंटू 8 क्या करेगा जी, क्लॉकवाइज। मल्टीपल क्लॉकवाइज क्या है नेगेटिव, क्लॉकवाइज माइनस नेगेटिव है। 1200 इंटू 8। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा माइनस का, क्योंकि 400 भी क्लॉकवाइज कर रहा है ना, 400 और जी वर्टिकल डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, 400 जी इंटू सर। 3। ओके। अब उसके बाद ये जो डी वाई है ना, ये ये क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। यस सर। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये यूं घूमेगा इस तरफ को। जी सर। प्लस डी वाई इंटू 12। अब हम इसको इक्वेशन को जी सोल्व किया, हमारे पास डी वाई क्या आ डी गया। वाई सर, डी वाई पूरा रोटेट करेगा तो 8 प्लस 4 12, ऐसे ही ना सर? जी जी बिल्कुल, 8 + 4 = 12 एग्जैक्टली। ठीक। डी वाई क्या है हमारे पास 900। हमने इसको सोल्व किया ना क्वेश्चन को, ये उधर चले गया, डी सर वाई क्या आ गया 900। अब हमारे पास डी वाई भी आ गया, ए एक्स भी आ गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा एफ वाई। वर्टिकल हाँ सिग्मा ए एफ वाई फाइंड प्लस कर डी सकते वाई माइनस 1200, ऐसी है ए हैं। ए वाई। वाई, जी डी वाई ए हमने वाई फाइंड किया है। अपवर्ड है तो हाँ जी, पॉजिटिव है, 1200 डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, डी हाँ वाई पॉजिटिव। बिल्कुल तो डी वाई बिल्कुल। ऊपर गिवन है, 900 पुट किया तो ए वाई आ गया, 12 में से 9 गया हाँ 3। जी माइनस ज़बरदस्त। 300 आ गया, माइनस 300 उधर गया, पॉजिटिव का हो गया। हम्म, यहाँ तक कोई मसला। सर यहाँ तक सही है, समझ आ गया। ठीक है, आगे भी जाइए, आसान ही है। आगे हमने क्या किया, हमने आगे बनाई फ्री व्यू डायग्राम। जी सर। फ्री व्यू डायग्राम ऑफ द लेफ्ट पोर्शन सेक्शन ट्रस विल बी यूज। हमने लेफ्ट पोर्शन यूज किया, ठीक है। जी सर। ऑफ द लेफ्ट पोर्शन यूज सिंस इट नॉट द लीस्ट नंबर ऑफ फोर्सेस, इधर फोर्सेस कम है इसलिए हम लेफ्ट वाला यूज करेंगे। इधर जी 2 है, सर। उधर 3 है। ये हमने इसको जी काटा, सर। कट लगाया, लेफ्ट वाली फोर्सेस आ गई। ये 3 फोर्सेज हैं, इधर 2 हैं, जो कम वाला है वो यूज करेंगे, हाँ ऐसे ही वो सर? यूज कर लेंगे, हाँ आसानी के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन समिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट जी। अब हम पॉइंट जी के ऊपर जो है ना मोमेंट को जो है सम करते हैं, एफ जी सी एंड एफ जी एंड जी सोल्यूशन एफ बी सी। एफ बी सी जो है इसका फाइंड करेंगे। अब हम ना पॉइंट जी के ऊपर, हमने पॉइंट जी पे मूवमेंट लेनी है। जो कट लगाया है ना, ये कट लगाया है ना, अब इस कट वाले पोर्शन पे ना हम ना मूवमेंट लेते हैं पॉइंट जी पे। अब हम पॉइंट जी पे मूवमेंट लेंगे ना, हमारे पास क्या होगा, 2 फोर्सेस खत्म हो गई हैं, एफ जी और एफ जी सी। जी सर। सही है, हमारे पास कितनी फोर्सेस बच गई, बकिया फोर्सेस बच गई। पॉइंट जी हमने लिया भाई, देखो इधर। अब हाँ हमने मूवमेंट पॉइंट जी पे मूवमेंट ले ली, और हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव, जैसे पहले करते हैं। जी सर, ये इधर देखो, बिल्कुल ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। हाँ अब इस पॉइंट जी पे गौर करना, ये काटा है ना इसलिए फोर्सेस ऐसे दिखाई हुई हैं। हाँ सर ये क्लॉकवाइज नहीं है, -300 लिया हुआ क्लॉकवाइज नहीं है? अगर देखा जाए -300 का डिस्टेंस 4 तक, नहीं -400 का नहीं डिस्टेंस नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये देखो 4। हमारा पॉइंट है जी। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज करेगी ना। अच्छा अच्छा। नहीं, ठीक ये है ना। यहीं पे सामने लिखा हुआ है ना कि -300 हम्म और 4 मीटर। नहीं मैं बता रहा हूँ, तो देखो माइनस, 300 ऊपर जी जाएगा जी तो वो करेगा, 400 भी वैसे करेगी, दोनों माइनस होंगे। प्लस एफ बी सी करेगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, वो पॉजिटिव होगा। एफ बी सी 3 डिस्टेंस है, ठीक है। एफ बी सी, हाँ हमने बी एफ सी का हाँ हमने एफ बी सी फाइंड किया, 800 आ गया। ये सर बस थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही है हम्म कि जैसे आपने कहा ना, इसे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम्म तो -300 है सर ये। अगर हाँ देखा जाए नीचे से ऊपर +300 है तो, 300 लेकिन इसका पॉजिटिव नहीं है डिस्टेंस। ना। देखो मैं आपको बात बताऊं, अच्छा। जी जी। अब जी पॉइंट को देखो। जी सर, जी पॉइंट को अब देखा है। अब नीचे से कोई उसको हाथ मारेगा, ए पॉइंट को कोई नीचे से हाथ मारेगा, तो जी पॉइंट तो फिक्स है ना। ये कौन सी, मुझे बताओ कौन सी मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सर क्लॉकवाइज मूवमेंट है। नहीं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। देखो जी पॉइंट फिक्स है, अब ए पॉइंट को कोई नीचे से अच्छा। हाथ मारेगा,
बताओ जी ऊपर लेके जाएगा, कौन सी मूवमेंट करेगा? जी वो पॉइंट तो फिक्स। एंटी 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 क्लॉकवाइज बिल्कुल। ठीक है, इसलिए नेगेटिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम इसलिए हाल, नेगेटिव। हाँ सेम हाल क्या होगा, ए के साथ होगा। 400 वाली फोर्स जब लगेगी, मुझे बताओ क्या करेगी? उसको खींचोगे आप वो भी वो भी एंटी 300 क्लॉकवाइज। वाली भी एंटी क्लॉकवाइज, 400 वाली भी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जबरदस्त। अब जो है ना एफ बी सी, वो तो फोर्स बाहर की तरफ जा रही है ना, उसको देखो ना। अब जी पॉइंट फिक्स है, अब एफ बी सी को खींचोगे, कौन सी मूवमेंट करेगी? वो क्लॉकवाइज करेगी हाँ क्योंकि जी। बाहर की तरफ है। हम्म। सही, वो उसका डिस्टेंस भी 3 तक है अगर वर्टिकल देखा जाए। हम्म। इसीलिए 3 लगाया। सही। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी हाँ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। जैसे पहले करते हैं। ठीक है। एफ जी बी सर सी, समझ रहा हूँ मैं। हाँ एफ बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 800 न्यूटन। ये स्टेप आ गया समझ सर। ठीक है, अब ये टेंशन में क्यों है? क्योंकि हमने जीरो में टेंशन किया और हमारा आंसर भी पॉजिटिव आ गया है। इट्स मीन की हाई ठीक टेंशन। हो गया। ठीक ये है सर। आगे चलें जी। अच्छा, इसी तरह हमने क्या किया, हमने जो है ना बाय समिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट सी वी ऑब्टेन द डायरेक्शन फॉर एफ जी ई। हमने एफ सही। जी ई की वैल्यू कैसे निकाली? हमने पॉइंट मोमेंट, पॉइंट सी पे मोमेंट ले ली। जी सर। पॉइंट सी पे हमने मोमेंट ली तो हमारे पास दो फोर्सेस जीरो हो गए, एफ जी सी और एफ बी सी वाली जीरो हो गई। जी सर हो गई। इसी तरह हमने जब पॉइंट सी पे मूवमेंट ली, तो अब मूवमेंट निकालते हैं पॉइंट सी पे। देखो 300 लग रहा है ना, जी सर। 300 करेगा एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि 300 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, करेगा, क्लॉकवाइज सॉरी। क्लॉकवाइज हाँ क्योंकि क्लॉकवाइज नेगेटिव। करेगा। और 400 लगेगा ही नहीं, क्योंकि 400 तो उसी पॉइंट में से पास हो रहा है ना। जी सर। ठीक है, और एफ जी हमसे लगा, वो 3 का डिस्टेंस है वर्टिकल, वो आ गया। इसी तरह एफ जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 800 न्यूटन। ठीक है सर। अब देखो हमारे पास क्या क्या हो गया, एफ बी सी आ गई, एफ जी सी आ गई। ठीक है, अब हमने आगे क्या निकालना ठीक है? है। अच्छा, अब क्योंकि एफ बी सी और एफ जी के वर्टिकल कंपोनेंट, बी सी आ गया, एक मिनट रुको ना, एफ बी सी आ गया है और जी आ गया है हमारे पास से, जी सी रह एफ गया। जी, एफ जी जो कंप्रेशन में है, अगर देखा जाए ऊपर वाला पॉजिटिव है, कम टेंशन में था। अगर आपने कहा था नेगेटिव आएगा तो कंप्रेशन में होगा। हाँ। तो ये नेगेटिव में वैसे नहीं आया, तो नहीं इन्होंने खुद ही हम, सर नेगेटिव। नहीं नहीं, उन्होंने ना एज्यूम ही सही किया हुआ है। हमने तो वो करना है ना, अपनी मर्जी से एज्यूम करना है ना। हमने तो सारे कंप्लेंट, देखो इसने तो ऑब्जर्वेशन की हुई है, हमने क्या करना है, हमने जहाँ से काटना है, हमने कहना है सारे फोर्सेस टेंशन में, ठीक है सर। तब आंसर सही आएगा आपका। फिर भी आंसर सेम ही आएगा यार, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है सर। ठीक है, अब कह रहा है सिंस एफ बी सी और एफ जी के कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। सही। ठीक है, देखो एफ बी सी और जी के वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं, क्योंकि लाइन में है ये। ठीक है, समिंग फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन यील्ड एफ जी सी। अब इस फोर्सेज को हम सम करते हैं, इन फोर्सेज को हम क्या करते हैं, हम सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एफ जी सी की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन माइनस 3/5 एफ जी सी इक्वल टू 0। एफ जी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 न्यूटन। ठीक है, यही यहीं तक आपका आंसर है। उसके बाद क्या है? पॉसिबल टर्म ये थोड़ा सा वर्टिकल बताइएगा कि इसने वर्टिकल ये 300 लिया, ऊपर पॉजिटिव है, -3/5, मतलब कि इसने साइन थीटा लगाया। जी जी बिल्कुल, साइन थीटा लगाया है। सही। ठीक है। तो ये एफ जी सी फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने पहले 3 FG एक फाइंड हाँ की, एफ फिर जी सी, एक एफ जी सी फाइंड करना है ना। अच्छा अच्छा। एफ हाँ जी सी फाइंड करने के लिए तो ये लगाया, यानी कि हम कोई और यूज नहीं कर सकते पहले, यानी कि 3 अननोन यही बनते थे कि FBC FGC FGE। नहीं, 3 बनते जने थे, उसने डिमांड ही 3 की थी। सवाल में देखो ना यार डिमांड उसने। की। जी जी मैंने देखा है सर, सवाल हाँ में कहा है उसने, ये कहा कि तीनों की ये निकालनी है, बस ये थोड़ा सा हाँ। था कि इसमें साइन थीटा यानी कि लगाया है, तो ये साइन थीटा ही लगाया है ना सर। हाँ हाँ, वर्टिकल में लगते ही साइन है। ठीक है साइन इक्वल ठीक टू है ठीक। परपेंडिकुलर अपटेनिस, परपेंडिकुलर मतलब बराबर उसके है। 3/5, जी सर। परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज 5। एपोटेनियस 5 हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं, हमने सिग्मा एफ वाई लगाया, हमारी जान छूट गई। एफ वाई लगाया, सिंपली बात है, देखो 300 ऊपर आ रहा है, वहां से ये वर्टिकल कंपोनेंट लिया, चलो यार सुकून से काम हो गया।
ठीक है ये। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अच्छा ये छोड़ो, नोट को छोड़ो, ये ऐसे समझाने के लिए कह रहा है। यहाँ तक आपका जी जी क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। सर। मुश्किल था या आसान था? सही है सर, वो आगे ये चलें? थोड़ा गौर करना पड़ता है। जी सर, गौर जैसे या सही लगे। देखो गौर तो करना पड़ेगा आपको। जी अच्छा सर, आगे चलें या काफ़ी है यहाँ पे? जैसे आपको बेहतर लगे सर, हाँ नहीं, क्योंकि आगे क्योंकि भी तो है आप ना सवाल। स्टूडेंट्स हैं नहीं, और यही समझूंगा बाद में इन्होंने कहना कि हम सर ऑनलाइन नहीं थे, अब मैं फिर समझाऊं ये क्यों नहीं आ रहे कि ये ऑनलाइन में, ऑनलाइन। समझ नहीं आती यार, ये क्यों नहीं आते ऑनलाइन में? तो हालांकि पूरा इंतजाम, देखो कोई भी नहीं आया अब वो तक। कहना ये चाह रहे थे कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन दिए ना असाइनमेंट के लिए, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि जब हमें एक चीज़ यानी कि नहीं समझ आ रही कि हम इसे करें किस तरह, अगर हम दस्ते पे तो कर लेंगे देख के, वो तो हम्म। सारे कर लेंगे, लेकिन करना करने का फायदा तब हो जब हमें कुछ ना कुछ समझ आए, टीचर भी हमें बताए कि ये इस तरह हो रहा है। वो कहते हैं हम क्वेश्चन करते हैं यानी कि सर गुस्से हो जाते हैं, तो फिर हम क्या क्वेश्चन करेंगे सर से? हम्म। ये मसला आ गुस्से रहा नहीं है नहीं, गुस्से वाले तो नहीं है। देखो जो आपने क्वेश्चन भी कितने किया, मैंने आपको आंसर किया ना, उनको भी सब सर। बताया जी है, पहले वाले क्वेश्चन भी समझाया, इवन मैंने वीडियोस भी भेजी हैं आपको। मैंने बल्कि ये जो नोट्स नहीं है, सोल्यूशन तो भेजा आपको, ये सोल्व करके तो भेजे हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, ये सोल्व तो करके भेजे हैं ये नहीं बल्कि ये। अब एक एक स्टेप इसमें हो रहा है, ठीक है, मैंने खुद भी सर, करवाया। इन इन क्वेश्चंस में ना मुझे ये मसला आ रहा है, इसकी डायरेक्शन का कैसे पता चल रहा है, ये ये एक्स और वाई कम, ये ये मैंने भी ऊपर की आपको, तरफ जाएंगे। बात सुनो ना, ये मैंने भी आपको बताया तो है, आपने पहले भी सवाल किया। आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, आप उसे दोबारा करके देखना, कोई ठीक मसला है। नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है, फिर अभी जो है हम इतना ही करते हैं, बाकी ठीक क्योंकि है सर। स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है अभी इसके बाद जो आएगा वो वीडियो लेक्चर चल रहा होगा, रिकॉर्ड मतलब रिपीट चल रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है मैंने ओके फिर। आप ग्रुप में बता देते हैं, ये सेंड कर देंगे ना फाइल अभी वो वाली? वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अब जिसने मैंने एक दो बता दिया, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ग्रुप में। जो आएगा लेक्चर देख लेगा, जो नहीं आएगा नहीं देख सकेगा, बात खत्म। ठीक है सर, वो ठीक क्योंकि है, मैं ये कह रहा था कि एक दफा इन्हें मैसेज भी कन्वे कर दें ऑफिशियल तो ग्रुप ज्यादा में नहीं, बेहतर आप अपने तौर पे करना तो कर दो, ऑफिशियल ग्रुप में नहीं करना मैसेज, ये बता। है। मैं इस वजह से कह रहा हूं, आप टीचर है ना, तो सर आपका कहने का और फायदा होगा, असर होगा लड़कों पे कि मैंने भाई ऑनलाइन हो हाँ तो फायदा ही है। मैंने कहा है उन्हें भी, आपके सामने कहा तो है।